अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं सरजानी टाउन पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और उसके बाहर ज़रा खड़े होकर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आज हम जिस शख्स से, जिस मुलजिम से आपकी मुलाकात कराएंगे, आखिरकार इसने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था। जहाँ पे जो शख्स मौजूद है वो अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में यहाँ मौजूद है और उसने आखिरकार ऐसा क्या किया था, क्यों उसने अपनी बीवी को मारा था, ये तमाम वो चीज़ें जो आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में आप देखने जाएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम अक्सर देखते हैं या तो जो औरत होती है वो किसी के साथ मिलकर अपने शौहर को मरवा देती है, या फिर कोई शौहर जो होता है वो किसी नाचाकी की वजह से, गलत फहमी की वजह से, या कोई भी ऐसी चीज़ जब उसको लगती है कि शायद उसकी औरत किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। खैर यहाँ पे जो माजरा है वो तमाम किस्सा जब हम अंदर जाएंगे तो आपको उसके थ्रू आप तक पहुँचाएंगे। कल इस वक्त अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद पुलिस का मौक़िफ़ भी आपके सामने लाएंगे और किस तरीके से ये शख्स पकड़ा गया, तमाम स्टोरी आप तक लेके आते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि पहले मैंने बताया कि आज का जो प्रोग्राम है वो भी एक तकलीफ़ वाला है, क्योंकि हम बज़ाहिर उन रिश्तों पर बात कर रहे हैं जो हम कहते हैं कि जी मियाँ बीवी के रिलेशन होते हैं। लेकिन हम जहाँ जहाँ भी मैं स्टोरी सुनती हूँ, मतलब ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, पाकिस्तान में कहीं भी स्टोरी सुनती हूँ तो आजकल ये बहुत देखा जा रहा है कि जी ये जो रिश्ते हैं अब वो उसमें मजबूती नहीं रही, एतमाद नहीं रहा, मोहब्बत नहीं रही, और इसकी वजूहात जो है वो तमाम चीज़ें आपके सामने हम लेकर आएंगे जब हम उससे बात करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी था कि हम सरजानी टाउन जो पुलिस स्टेशन में मौजूद थे वहाँ आके हम प्रॉपर जो पुलिस का मौक़िफ़ होता है वो आपके सामने लाए, ताकि बता सके पुलिस कि जी इन वजह से कौन कौन से नुकसान होते हैं, और जब ये कोई भी शख्स ये जो जुर्म करता है या मारता है, अपनी बीवी को कत्ल करता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके बाद कौन सी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं SHO ग़ुलाम हुसैन पीरज़ादा साहब मौजूद हूँ जो हमें प्रॉपर्ली इस केस के बारे में बताएंगे कि आखिरकार ये वाक़या कैसे पेश आया। तो थोड़ा सा बताएंगे कैसे पेश आया और कहाँ कैसे अब तक पहुँचा। जी, ये 2 दिन पहले हमें अचानक इत्तला मिली कि जो है ना एक घर में मर्डर हुआ है जिसमें एक औरत को मारा गया है। इस निशानदेही पे हम उस इलाके में पहुँचे, उस घर की निशानदेही हुई, वहाँ पे जाके हमने चेक किया तो एक औरत की लाश थी। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। सर कौन सी जगह थी, कुछ कंफर्म? ये हसन ब्रोई गोट है, गली नंबर 6 है। अच्छा। सरजानी टाउन का इलाका है। तो वहाँ पे एक मकान के कमरे में जो है ना अंदर लाश पड़ी थी। उसको हमने मुआयना किया, मुआयना करने के बाद फॉरेंसिक टीम मंगाई, फॉरेंसिक टीम ने मुआयना किया और वहाँ से वो जो आलाए कत्ल है, छुरी जो है वो भी वहाँ पर लाश से थोड़ा दूर एक जगह पे पड़ी हुई थी, वो भी हमने सेव कर ली। ठीक है। और उसके बाद हमने मालूमात हासिल की तो पता चला कि इसको अपने शौहर ने मारा है। अच्छा। फिर उनके लवाकिन आ गए, उसका पोस्टमार्टम कराया, डेड बॉडी जो कानूनी प्रोसीजर है उसके पूरा करके उनके हवाले की और उनके वालिद की मुद्दत में, औरत की वालिद की मुद्दत में FIR दर्ज कराई, जिसने बताया कि 2 साल पहले मैंने अपनी बच्ची की शादी फैज़ान नामी शख्स से कराई थी। ठीक है। जो कि मोहब्बत की शादी थी। ठीक है। और उसके बाद ये बीच में कुछ ऐसे जैसे नाचाकी होती है मियां बीवी में होती रहती थी, लेकिन हम इग्नोर करते थे। आज उसने ये हरकत कर दी है। उसके बाद हमने वो मुलजिम गिरफ्तार किया। सर अब मुलजिम आपने कहाँ से गिरफ्तार किया? मुलजिम भी यहीं सरजानी टाउन के इलाके से उसी घर के जो है ना कहीं जा रहा था, तो रास्ते में इंफॉर्मेशन पे हमने निशानदेही पे गिरफ्तार किया। जो मुद्दई मुकदमा था उसको गिरफ्तार किया, तो उससे जब हमने मज़ीद मालूमात की तो उसमें उसने अपने इंकशाफ किया कि बिल्कुल मैंने ही मारा है, और क्योंकि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, हमारी मोहब्बत की शादी थी, और चूँकि शादी के बाद भी वो गैर लोगों से ताल्लुक़ रखती थी, जिस पे हमारी अक्सर तो मैं होती थी। उस रात जो है मैंने किसी को गैर मुतल्लिका शख्स के साथ उसको देखा था। जिस पे हमारी बहस बढ़ी और मैंने उसका कत्ल कर दिया। अच्छा सर, एक बताएंगे उस औरत की एज कितनी थी लगभग जब आप वहाँ पहुँचे? 22-23 साल। 22-23 साल। औरत 22-23 साल की थी और मर्द था वो 30 साल। 30 साल का था। अच्छा सर, ये तो चीज़ें वो थी जो बाजार उसने बताया कि जी मैंने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। सर आपने ऐसे केसेस पहले भी बहुत सारे हैंडल किए होंगे, तो क्या ये बनता है कि जब कोई ऐसी चीज़, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जब इनके बीच में नई प्रॉब्लम चल रही है, तो जानता है, मर्द भी जानता है, औरत भी जानते हैं कि हमारे रिलेशन नहीं है, तो क्या मारना राइट होता है इसमें? देखें, ये तो ना हमें कानून इजाज़त देता है, ना हमारा आइन इजाज़त देता है, ना हमारा मज़हब हमारी चीज़ की इजाज़त देता है। तो मज़हब में भी हमारे में यही है कि अगर आपको एक चीज़ में कोई है तो आप उसके लिए रास्ते बनाए गए हैं, अहकामात हैं कि आप उसको बाइज़्ज़त तरीके से छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये कतन ना कानूनन ना
अखलाकन ना इस्लामी तौर पे ये जायज़ है कि किसी को मारा जाए। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये बिल्कुल घिनौना जुर्म है। इसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इसको अपने कैफरे के बाद। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे ये भी बनता है कि वो जो छुरी थी वो कौन सी छुरी थी जिससे मतलब उसने गर्दन काट दी? गर्दन प्रॉपर्ली उसकी काटी गई थी, या जैसे होता है कि आपने ऊपर से इसकी ज़िबा जैसे उसकी साइज ज़िबा करते हैं? देखें, जो वहाँ सिचुएशन थी वो उसका मर्द का कहना था कि मैंने अपनी बीवी को बोला कि कपड़े इस्त्री करो। वो कपड़े इस्त्री कर रही थी और मैंने पीछे से छुरी घुमा दी। अच्छा। तो छुरी जो आम यूज़ की किचन की छुरी होती है वो छुरी थी, कोई ख़ास वो। अच्छा सर, मुझे बताया जब आप लोग वहाँ पहुँचे हैं और आपको इत्तला मिलती है तो वो औरत किस हालत में, तो उसकी बॉडी पे और भी कोई निशानात थे, तशद्दुद हुआ हुआ था? देखें, क्योंकि वो औरत की बॉडी थी जो मर चुकी थी, उस वजह से फिर हमने लेडी पुलिस भी वहाँ पे बुलाई और डेड बॉडी को फौरी तौर पे मेडिकल के लिए रवाना कर दिया। अब ये आपको तफ्तीशी अफसर जो होता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर, और वो जो मेडिकल रिपोर्ट है प्रॉपर पोस्टमार्टम हो चुका है। हाँ। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप या इन्वेस्टिगेशन अफसर ज़्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि हमारा ऑपरेशनल काम होता है। इसके हमने मुलजिम गिरफ्तार किया या अपना FIR काटी, फर्स्ट जो हमारी होती है कार्रवाई, कि हम मौके पे पहुँचे, डेड बॉडी को मूव करवाया, हॉस्पिटल भेजा, पोस्टमार्टम कराया, ये तमाम कार्रवाई हमारी ऑपरेशन की होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है कि उसमें क्या हुआ है, कौन मुलविस है, ये अकेला है या और कुछ है, या ये जो बता रहा है ये सही है या गलत है, ये तो बाकी अब आगे तफ्तीश। सर, इसकी फैमिली से किसी ने सपोर्ट करी? कोई फैमिली का बंदा आया? मुद्दई जो हैं वो पार्टी तो कहीं और रहती है, तो उन्होंने तो इतना ही बताया कि शादी हुई थी, नाचा की इसमें थी, लेकिन ये इसने काम किया है। जो मुल्ज़िम पार्टी के फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने जो मुल्ज़िम ने भी बताया, या फैमिली मेंबर के इनकी कोई फौतगी हुई थी, बाकी फैमिली मेंबर्स वहाँ गए हुए थे, घर में ये दो मियाँ बीवी। अच्छा, दोनों ही थे? जी, ठीक है। मतलब इसकी तरफ और हमें बताया गया है, बाकी अब इन्वेस्टिगेशन में आगे कोई चीज़ माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं आया उस वक़्त? हमें जो अभी तक मालूम हुआ है, फर्स्ट FIR वक्त, उस वक्त ये मालूम हुआ है। बाकी अब इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, जो वाज़ेह होंगी चीज़ें तो आप। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया।